नमस्कार। आज कोरोना वायरस और कोविड के बारे में कुछ बात करेंगे। कोरोना वायरस ने पिछले कुछ महीनों में ही पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट किया और बहुत सारे लोगों की इस बीमारी के कारण मौत भी हो गई। ये वायरस एक नया वायरस है, इसीलिए इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ना ही इसके लिए कोई वैक्सीन है और ना ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो राइट नाउ हमारे पास सिर्फ इसके प्रिवेंशन के तरीके हैं, स्पेसिफिक इलाज कुछ नहीं है। पेंडेमिक उसे कहते हैं जब एक बीमारी बहुत छोटे समय में दुनिया के बहुत सारे देशों में एक साथ फैल जाती है। और आज के समय में जब ट्रैवलिंग इतना आसान हो गया है और इतना कॉमन हो गया है, जबकि पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, घूमने फिरने के लिए हम लोग बहुत आसानी से एक देश से दूसरे देश में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये एक कारण था जिससे ये बीमारी कुछ घंटों, कुछ दिनों में पूरी दुनिया में फैल गई। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के सिम्टम्स कॉमन कोल्ड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनिशियल फेज में ये डिस्टिंग्विश करना कि कॉमन कोल्ड हुआ है या कोरोना इन्फेक्शन है पॉसिबल नहीं होता है। और ज़्यादातर केसेस में ट्रीटमेंट में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान में मोर्टेलिटी रेट कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी कि जिन लोगों में साथ में कोई और बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ है या हार्ट का प्रॉब्लम है या जिनको कैंसर है या जिन्हें कोई और इन्फेक्शन है या स्मोकर्स हैं, एस्थमेटिक्स हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। नॉर्मल लोगों में जो यंगर एज ग्रुप के हैं, कॉमन कोल्ड की तरह ही एक बार बीमारी होके और रिकवरी अच्छी तरह से हो जाती है। सो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि दोनों ही एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है। ना तो हमें बहुत ज़्यादा पैनिक करना है और ना ही बहुत कैजुअली लेना है। बीच का रास्ता लेना है, केयरफुल रहना है। घर से बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर पहनना है, हाथ अच्छी तरह से धोने हैं, साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने चाहिए। अगर आपके पास साबुन पानी अवेलेबल नहीं है जब आप घर से बाहर होते हैं, तब आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। बाहर से जब आप अंदर आएंगे, अपने जूते बाहर खोलिए, घर के अंदर मत लेके आएँ जहाँ तक पॉसिबल हो। घर के बाहर के कपड़े जो हैं वो आके चेंज करें, अच्छी तरह से हाथ मुंह धोएं, उसके बाद ही अंदर की किसी चीज़ को टच करें। बाहर की चीज़ें जो हैं जहाँ तक हो सके उनको बाहर ही रहने दें। वायरस जो है, ये जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उन पे काफ़ी समय तक सरवाइव करता है, इसलिए सफाई का ध्यान रखना, जो डीप क्लीनिंग है घर की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्फेसेस को साफ़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी कॉमन घर का डिसइंफेक्टेंट होता है उससे आप क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बना के आप उससे भी क्लीन कर सकते हैं, जो कि ब्लीचिंग पाउडर के साथ बनता है। नॉर्मल ब्लीचिंग पाउडर मार्केट में मिल जाता है, उसको आप 2 बड़े चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश बना के 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल, जो बार बार आप मीडिया में भी सुन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, वो इसलिए है क्योंकि वायरस मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो खांसने में, छींकने में
तो वायरस फैलता ही है। इवन नॉर्मल सांस लेने में जो हम सांस बाहर निकालते हैं उसमें भी वायरस बाहर आता है। सो डिस्टेंस, कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगहों पे इतना अगर आप डिस्टेंस आपको लगता है नहीं हो पाएगा, इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से ही मास्क खरीद के पहने, घर पे कोई भी कपड़े से आप मास्क स्टिच कर सकते हैं। ट्रिपल लेयर मास्क बनाना बहुत ज़रूरी है। एक मैं आपको छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। ये एक कपड़े से मैंने बनाया है, इसको तीनों तरफ से स्टिच कर लिया है और ऊपर की साइड जो है उसको खुला छोड़ा है। वो किस लिए कि इस साइड में, इस साइड से हम ये जो नॉर्मल टिश्यू है इसको फोल्ड करके और इसके अंदर डाल देते हैं ऐसे करके। और जब हम घर से बाहर जाएंगे तो इसको मास्क को हम पहन लेंगे और वापस आके इसको टिश्यू को निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। मास्क कपड़े का मास्क है, इसको वॉश करके दोबारा यूज़ किया जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये काम करना। हाथ धोने का बाद आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, ये सब काम जो है ये हम रेगुलर बेसिस पे करते रहें। प्रिवेंशन के लिए हेल्दी खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में आराम से वॉक कर सकते हैं, स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, कपालभाति करिए, प्राणायाम करिए। डेली 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर कंजप्शन बहुत ज़रूरी है। पानी पिएं, अल्कोहल अवॉइड करें, नो स्मोकिंग, टोबैको, पान मसाला, ये सब चीज़ें शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, आपकी इम्यूनिटी कम करती हैं, वो सब अवॉइड करिए। बाहर से जो आपकी सब्ज़ी फ्रूट वगैरह आता है उसको आप गुनगुने पानी में नमक और थोड़ा फिटकरी डाल के उसके साथ आप धो सकते हैं और धोने के बाद उसको आप थोड़ी देर के लिए बाहर रखिए। जब वो ड्राई हो जाए तब उसके बाद आप उसको फ्रिज में रख दें। ये थोड़ी सी कॉमन चीज़ें हैं। एक चीज़ हम लोग को सबको समझनी पड़ेगी कि पैंडेमिक से बचने के लिए, सरवाइव करने के लिए हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। वायरस सरवाइव करता है क्योंकि वो खुद को चेंज कर सकता है, म्यूटेट कर सकता है। अगर ह्यूमैनिटी को सरवाइव करना है तो हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, हमें बाहर दौड़ने की बजाय अपने आप को अंदर सीमित करना सीखना पड़ेगा। हर पेंडेमिक ने हमें कुछ सिखाया है, ह्यूमैनिटी को कुछ सिखाया है। हर पेंडेमिक से कोई ना कोई सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल चेंज हुआ है और कोरोना वायरस से हमें थोड़ा थमना सीखना है। हमें ये सीखना है कि बाहर की बजाय हम जो काम अंदर रह के कर सकते हैं वो हमें करना है। सेफ रहिए, खुश रहिए, मेंटली पॉजिटिव रहिए और कोरोना से नेगेटिव रहिए। नमस्कार, जय हिंद।